बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9.11 करना है और ये हमारी बुक का और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट और क्वेश्चन नंबर 9.11 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है इसकी वजाहत करनी है कि ये क्या होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पे होता है। दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है इसको वार्म करता है। यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ज़मीन की सतह जो है ये वार्म होती है। कैसे ये काम करता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे होता है? वर्किंग ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट: energy from the sun arrives mostly in the form of visible light and ultraviolet radiations। कि हमारे पास जो सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है और हमारे पास सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं और ये एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। यानी एनर्जी सूरज से, सोलर एनर्जी जो है वो हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। द अर्थ एब्जॉर्ब्स मच ऑफ दिस एनर्जी, और हमारी अर्थ जो है इसमें से बहुत सारी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। विच वार्म्स द लैंड, जिससे हमारी ज़मीन भी गर्म होती है। ओशंस, समंदर गर्म होते हैं। एंड एटमॉस्फेयर, और हमारा एटमॉस्फेयर भी वार्म होता है उससे। यानी सूरज से आने वाली लाइट की रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं और ज़मीन जो है उनमें से बहुत सारी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन, हमारे समंदर का पानी और हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये सारा जो है ये वार्म होता है। आफ्टर वार्मिंग अप, जब ये वार्म हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी को, द अर्थ एमिट्स दिस एनर्जी बैक टूवर्ड्स स्पेस एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि हीट की रेडिएशन होती हैं। यानी ज़मीन उस एनर्जी को जो सूरज से आई थी, जो कि लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की सूरत में थी, उसको एब्जॉर्ब किया, वार्म हो गई, और वार्म होने के बाद उसने फिर एनर्जी को एमिट कर दिया। और जब एमिट किया टूवर्ड्स स्पेस, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में उसको एमिट किया है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। उनमें क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, और वाटर वेपर्स भी ये मौजूद होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ये गैसेज जो हैं, वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब सम ऑफ दिस आउट गोइंग हीट, जो ज़मीन ने रेडिएशंस एमिट की हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स, ये उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। और फिर वो क्या होता है, वो हीट जो होती है वो स्पेस में नहीं जाती, ये उसको रोक लेते हैं, ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। दीज गैसेज देन री रेडिएट द हीट, और ये उसको री रेडिएट कर देते हैं, यानी दोबारा से एमिट कर देते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ को, इंक्लूडिंग बैक टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, जिसमें से ज़मीन की सतह की तरफ भी वो उनको रेडिएट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक ट्रैप बन जाता है। यानी वो रेडिएशंस जो कि अर्थ ने एमिट कर दी थी, वो वापस जानी थी स्पेस में, वो इन गैसेस ने उनके लिए एक ट्रैप बना दिया। इन गैसेस ने उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद उनको री एमिट कर दिया, उनको री रेडिएट कर दिया, दोबारा से ज़मीन की सरफेस की तरफ भेज दिया, और जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो वार्म हो जाती है। तो वो एनर्जी जो है वो एस्केप होने की बजाय वो ज़मीन की सतह के ऊपर और ज़मीन के इन्वायरमेंट में रह जाती है, एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वार्म हो जाता है वो एरिया जो है। तो अगर ऐसा ना हो, ये गैसेस जो हैं उसको एब्जॉर्ब ना करें और वो स्पेस में चली जाए एनर्जी, तो फिर हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो हो जाए। This trapped heat keeps the Earth's surface and lower atmosphere warmer than it would be if all the heat escaped। यानी ये जो ट्रैप्ड हीट होती है, ये हमारी ज़मीन की सतह को भी और हमारा जो नीचे जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी ये वार्म रखती है। और अगर ये ऐसा ना करे तो फिर उसका टेम्परेचर
बहुत ही लो हो जाए। मेंटेनिंग टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ, तो ये इस तरह से हमारी लाइफ के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो अगर ये एस्केप कर जाए सारी एनर्जी जो है स्पेस में, तो फिर टेम्परेचर बहुत लो हो जाए और हम ज़िंदगी को फिर यहाँ पे ख़तरा लाहक हो जाएगा, सर्दी बहुत हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रैप जो है ये हमारी हेल्प करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारी अर्थ की सरफेस को और जो नीचे हमारा एटमॉस्फेयर है उसको वार्म रखता है। ग्रीन हाउस फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए ग्रीन हाउस क्या होता है? हमारे कुछ दरख्त हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर पे जो ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं करते, उनको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए ग्रीन हाउस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उन पौधों के ऊपर बना दिया जाता है और उसके ऊपर पॉलीथीन या ग्लास का कवर होता है। तो पॉलीथीन और ग्लास का कवर वही काम करता है जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। किस तरह से? दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज यूज टू कीप द एनवायरनमेंट वार्म फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए एनवायरनमेंट को अगर हमने वार्म रखना है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी से प्लांट्स को बचाना है, बहुत लो टेम्परेचर से उनको बचाना है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, वार्म माहौल में वो प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, तो उसके लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो वार्म माहौल में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स अलाउ रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस, यानी इनमें से जो शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं थर्मल रेडिएशंस की, वो ग्लास में से और पॉलीथीन में से वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, वो उनमें से गुजर जाती हैं आसानी के साथ। तो लेकिन जब फिर हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, वो ग्लास और पॉलीथीन जो है उनको आसानी से अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, तो ट्रैप हो जाती हैं। दस अ ग्रीन हाउस बिकम्स अ हीट ट्रैप, तो इस तरह से ग्रीन हाउस है वो हीट के लिए एक ट्रैप बन जाता है, यानी हीट रोकने के लिए वो इस्तेमाल होता है। Radiations from the sun pass easily through glass and warm up the objects in a greenhouse. तो वो ग्लास की शीट होती है या पॉलीथीन की शीट होती है, स्ट्रक्चर के ऊपर लगी होती है, उसमें से क्या होता है, सूरज की जो रेडिएशंस होती हैं वहाँ से आ रही होती हैं, लाइट आ रही होती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं, तो वो उसमें से गुजर जाती हैं आसानी के साथ, और गुजर के वो क्या होता है, हमारे जो ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट होते हैं, जो हमारे और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो फिर उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स एंड प्लांट्स गिव आउट रेडिएशंस ऑफ मच लॉन्गर वेवलेंथ्स, तो जब वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जब वो री रेडिएट करते हैं, उनको एमिट करते हैं रेडिएशंस, तो फिर वो रेडिएशंस जो हैं वो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करते हैं। और लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस क्या होती हैं? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। तो वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो उस ग्लास शीट में से या पॉलीथीन शीट में से एस्केप नहीं करती, वो उसमें से गुजर के तो बाहर नहीं जाती हैं। तो ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप आउट ईजीली, तो आसानी से उनमें से एस्केप नहीं कर सकती। एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द ग्रीन हाउस, और वो ग्रीन हाउस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है उस ग्रीन हाउस के अंदर, जिसकी वजह से उस ग्रीन हाउस के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो वार्म हो जाता है। दिस मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडक नहीं होती, फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आता। तो ये प्लांटेशन जो है प्लांट्स के लिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस जो हैं वो बिल्ड किए जाते हैं उनको वार्म माहौल देने के लिए, एनवायरनमेंट उनको वार्म देने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक इसका बहुत ही बड़ा ख़तरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या होती है। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, ये आजकल हमारा जो माहौल है यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशंस, हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं,
वो दरख्त क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं उनको। तो क्या होता है, जब हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी, हमने जंगलों को काट दिया और उनको इस्तेमाल कर लिया, बंद कर लिया उनको, तो उसके क्या हुआ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़ज़ा में उसकी मिकदार बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, तो उसकी परसेंटेज जो है वो फ़ज़ा में बहुत बढ़ गई है। दिस हैज़ काज्ड एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो तो ग्रीन हाउस गैसेज में शुमार होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो रेडिएशंस जो आती हैं सूरज से उनको ट्रैप करती है, रे रेडिएट कर देती है, ज़मीन का माहौल गर्म करती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ गई है तो इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है बाई ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो क्योंकि ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप होती है। दिस फेनोमिनन इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा हो जाने की वजह से, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी हमारी दुनिया जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट, तो हमारा जो मौसम है उसके लिए फिर ये बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके नताइज हमारे हमें भुगतने पड़ते हैं इसके। तो किस तरह से होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हमने एक डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है, आपकी बुक में भी डायग्राम दी गई है। ये हमारी अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, और ये सूरज है। सूरज से हमारे पास एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में से पास होके हमारी अर्थ तक पहुंचती है। तो क्या होता है, अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है, हमारा ये एटमॉस्फेयर भी इसको एब्जॉर्ब करता है। कुछ एनर्जी यहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक आउट टू स्पेस, वो स्पेस में वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होके हमारे एटमॉस्फेयर के से। अब जब ज़मीन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर ये रेडिएशंस एमिट करती है, अर्थ भी। अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द सन एंड रेडिएट्स द हीट बैक आउट टूवर्ड्स द स्पेस, तो ये रेडिएशंस है दोबारा स्पेस की तरफ रेडिएट कर देती है। लेकिन दरमियान में हमारे पास क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उसमें से बहुत सारी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो एनर्जी जो है फिर स्पेस में नहीं जाती और वो उसको री रेडिएट कर देती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द हीट, वो उसको ट्रैप कर देती हैं और रेडिएट करती हैं। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट जो है हमारा अर्थ और ओशंस और ये हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है ये फिर वार्म हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी वर्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। खुद भी देखें इसको, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।